यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज दैनिक जागरण अखबार में एक न्यूज़ आई और उस न्यूज़ को पढ़कर बड़ा विचलित हुए कि ये हिंदुस्तान है या ये इस्लामिस्तान है। जिस प्रकार के फतवे जारी किए जा रहे हैं वो हिंदुस्तान में फतवे जारी किए जा रहे हैं, इस्लामिस्तान में फतवे जारी किए जा रहे हैं। और एक सवाल और जहन में गूंजा, क्या फतवे जारी करना किसी के फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है? क्या ये सोशल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं है? घटना मुर्शिदाबाद की है। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश बॉर्डर पर, पश्चिम बंगाल में है, बांग्लादेश बॉर्डर पर बसा हुआ है। उसका एक गांव अद्वैतबाद, अद्वैत अद्वैत हम सब जानते हैं कि अद्वैतवाद का जन्म भारत में हुआ, किस प्रकार से हमने एकेश्वरवादी अद्वैतवाद को ग्रहण किया और बहुत कुछ। तो गांव का नाम तो अद्वैत नगर है। अद्वैत नगर में एक 12,000 की आबादी रहती है लगभग। और उस गांव में एक सोशल रिफॉर्म कमेटी बनी। उस सोशल रिफॉर्म कमेटी के अध्यक्ष सचिव अजहरुल शेख, सोशल रिफॉर्म कमेटी के सचिव अजहरुल शेख ने एक फतवा जारी किया। उस फतवे में 500 रुपए से लेकर और 7,000 रुपए तक का फतवा तोड़ने का जुर्माना रखा गया। और ये कहा गया कि अगर ये फतवा तोड़ा जाता है किसी के द्वारा भी, तो कम से कम 500 रुपए और मैक्सिमम 7,000 रुपए का जुर्माना उस पर होगा, जो कि उसको अद्वैत नगर सोशल रिफॉर्म कमेटी को जमा करना पड़ेगा। अब ये सोशल रिफॉर्म कमेटी है। क्या है सोशल रिफॉर्म इनका? इनका सोशल रिफॉर्म ये है, ये कहते हैं कि युवाओं को ऐसी फिल्में युवाओं को ऐसी फिल्में, गाने और सीरियल देखने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती जो इस्लाम के मजहबी नियम कानूनों के अंतर्गत फिट नहीं बैठते। इस्लाम के मजहबी कानूनों के अंतर्गत नहीं बैठते, उसके नियमों के खिलाफ है। अभी सवाल यह है कि इस्लाम के नियम कौन तय करेगा भारत में? क्या इस्लाम वैसा चलेगा जैसा सीरिया में चल रहा है? क्या इस्लाम वैसा चलेगा जैसा लेबनान में चल रहा है? क्या इस्लाम वैसा चलेगा जैसा इराक और ईरान में चल रहा है? या इस्लाम वैसा चलेगा जैसा पाकिस्तान में चल रहा है? तय करना होगा कि हमारे यहां कैसा इस्लाम चलेगा। इन्होंने कहा कि फिल्में देखना, गाना गाना, मेहंदी लगाना, साज सज्जा करना, लड़कियों का लिपस्टिक लगाना, श्रृंगार करना और इन श्रृंगार के अलावा गाना सुनना, गाना नहीं, गाना सुनना और टेलीविजन देखना, ये सब इस्लाम विरोधी है। कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए गाने सुनना भी इस्लाम के खिलाफ है। ऐसा इनकी सोशल रिफॉर्म कमेटी का फतवा आया है और उनका कहना है कि जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उसके ऊपर ये कार्रवाई होगी। सवाल ये है कि भारत में क्या हिंदू और मुसलमानों के फंडामेंटल राइट अलग-अलग हैं? क्या भारत में इस प्रकार का कोई फतवा जारी किया जा सकता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाता हो? क्या भारत में ऐसे फतवे जारी करने की अनुमति दी जा सकती है? और अगर भारत में ऐसे फतवे जारी किए जाते हैं और बंगाल में किए जा रहे हैं, देश के किसी भी कोने में किए जा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ मुकदमे नहीं होने चाहिए? क्या उनको समाज को थ्रेटनिंग करने का मुकदमा नहीं होना चाहिए? समाज को भय पैदा करने का मुकदमा नहीं होना चाहिए? मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से रोकना, जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी की नीड्स है, तो वो नहीं, वो रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए? क्या देश को आगे तरक्की करने का, मुसलमान बच्चों को, छोटे बच्चियों को आगे तरक्की करने का अधिकार नहीं है? क्या उनकी तरक्की को फतवाओं के नाम से रोका जा सकता है?
क्या इस्लाम इतना गया गुजरा है, इतना संकुचित मानसिकता का है कि वो कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करने देगा? और इस्लाम अगर इतनी संकुचित मानसिकता का है, तो क्या भारत का जो इतिहास है या भारत में जो वैभव है, भारत की जो ऐतिहासिक परंपराएं हैं, भारत में जो खुलापन है और भारत की जो ऐतिहासिक धरोहर धरोहर है, क्या उस धरोहर के ऊपर ये संकुचित मानसिकता लोगों को स्वीकार्य है? मुझे तो नहीं लगता कि इस प्रकार की संकुचित मानसिकता भारत के जो जो भरतवंशी हैं, जो राम के वंशज हैं, भले ही इस्लाम कभी स्वीकार कर लिया हो, उन लोगों को ये स्वीकार होगा। और ऐसे तकियनूसी जितने भी लोग भारत में हैं, मुझे लगता है कि इस कम्युनिटी को अपने पूर्ण परिवार में वापस आना चाहिए, राम के वंशजों में मिल जाना चाहिए और ये घोषणा कर देनी चाहिए कि हमने, हो सकता है कि कुछ कुरीतियों की वजह से, हो सकता है कुछ ही कारणवश हम इस्लाम स्वीकार कर चुके हों, लेकिन आज की जो इस्लाम की परिस्थिति संसार की है वो उचित परिस्थिति नहीं है। इस्लाम में मुल्ला मौलवियों ने जो कब्जा कर लिया है, उस कब्जे की वजह से इस्लामिक लोगों की, मुसलमानों की संसार भर में स्थिति खराब होती जा रही है और स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आज उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। पिछले 1500 वर्षों से इस्लामिक युद्ध जो खाड़ी में चल रहा है, एक अंपायर से आज 56 देश, 53 देश बन चुके हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की राह पर ना चलकर पाकिस्तान ने जो गलती की और उस गलती की वजह से आज सऊदी अरेबिया, जहां बाजवा गए और सऊदी अरेबिया ने भी बाजवा को मिलने से मना कर दिया, इवन उल्टा कहा कि कश्मीर में इंटरवेंशन करना बंद कर दीजिए, हिंदुस्तान में अपनी इंटरवेंशन बंद कर दीजिए और इस्लाम को बदनाम मत कीजिए। और इस्लाम को जिस प्रकार से तुम बदनाम कर रहे हो, उससे इस्लाम का अस्तित्व खतरे में आता जा रहा है, वैसा सोचिए। वैसे भी सऊदी अरेबिया और उधर के जो कंट्री हैं, वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते हैं। वहां पर इनको सबको हिंदी कहा जाता है और दूसरा दर्जा नहीं, तीसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। पहले दर्जे पर वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट शेख्स होते हैं, दूसरे पर हिंदू और अदर जातियां होती हैं और तीसरे पर इनको माना जाता है और इनको हिंदी ही कहा जाता है। ऐसा तीसरा क्यों? अगर वो हिंदुस्तान के हिंदू या हिंदुस्तान के मुसलमान हैं तो उनको समान वैल्यू देनी चाहिए। लेकिन वो ये मानकर चलते हैं कि ये वो लोग हैं जो अपने पूर्वजों की धरोहर को नहीं संभाल पाए, तो हमारे साथ आकर ये क्या कर पाएंगे या कैसे उस धरोहर को संभालेंगे। ये वो लोग हैं जो धरोहरों को सम्मान करना नहीं जानते हैं, ये अपॉर्चुनिटी के आधार पर चलना जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं खाड़ी के देशों में मुसलमानों की ऐसा परसेप्शन हिंदुस्तान के मुसलमानों को बन चुका है। खाड़ी में एक मुसलमान अगर हिंदुस्तान से जाता है तो उस पर वो विश्वास नहीं करते, जबकि हिंदू कितना भी किसी भी प्रकार का हो, उस पर वो विश्वास प्रथम दर्जे का करते हैं, नागरिकों में भी। और इसके अलावा वो वहाँ सिविल सोसाइटीज़ में, कोर्ट्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटीज़ में, कहीं पर अगर हिंदू कोई बात कहता है तो उसको पहली मान्यता दी जाती है, जबकि मुसलमान अगर कोई बात कहता है तो उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता, उससे एविडेंस मांगा जाता है। ये पाकिस्तान की सिचुएशन है, हिंदुस्तान को, इस कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की सिचुएशन है। तो हिंदुस्तान में इस प्रकार के फतवे जारी करना या कर रहे हैं, ये सोचने की बात हिंदुस्तान के इंतहा पसंद मुसलमानों की है कि जो हिंदुस्तान को अपनी भूमि मानते हैं, अपने हिंदुस्तान के पूर्वजों को अपना पूर्वज मानते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को अपना मानते हैं। उनको ये विचार करना पड़ेगा कि क्या हम इस अतिवादी, आतंकवादी सोच को बदलें या इसको छोड़ दें। मुझे नहीं लगता कि बदलना उनके वश में है, लेकिन छोड़ना उनके लिए आसान है। और चूंकि हिंदू समाज उनको गले लगाने के लिए, उनकी जो पुरानी संस्कृतियां हैं वो उनको गले लगाने के लिए तैयार हैं, इसलिए उनको इस पर विचार करना ही होगा। मुझे लगता है कि इस प्रकार के फतवों पर कुछ कानूनी कार्रवाई के लिए भी हिंदुस्तान को इनिशिएट करना पड़ेगा। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।